चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, बोले कि मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा दाहोद। जहांगीरपुरी मामले में एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। दिल्ली में भी मास्क पहनना होगा अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगा 500 रुपए का जुर्माना, स्कूलों के लिए जारी किया गया एसओपी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर अवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरा, कह डाली बड़ी बात। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर राहुल गांधी भड़के, बीजेपी को दी नसीहत। पीएम किसान की 11वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी है जरूरी, पोर्टल की बजाय सीएससी सेंटर जाकर पूरा करें प्रोसेस। मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना के 11 दिनों के बाद कर्फ्यू में मिली 6 घंटे की ढील। देश भर में कोविड-19 के केसों में 66% का उछाल, बीते 24 घंटे में 2067 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को लिखा पत्र, सावधानी बरतने के दिए निर्देश। नोएडा में कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में 103 नए मामले, 18 बच्चे पॉजिटिव। एक और पुरानी प्रथा को तोड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सूर्यास्त के बाद लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। सीएम योगी का अधिकारियों को बड़ा निर्देश, भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। एक अच्छी पहल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गुंबद पर लगे लाउडस्पीकर को किया गया बंद, भजनों की आवाज हुई धीमी। किसानों के लिए खुशखबरी, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी पुतिन ने भेजा है 3.6 लाख टन का डीएपी, नहीं होगी अब खाद की दिक्कत। पुतिन को लगा है बड़ा झटका, डोनबास में हमले की 10 कोशिशें नाकाम, मारियांका से भी रूसी सेना खदेड़ी गई। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर खार्किव को खाक कर रहे रूस, तबाह किए करीबन 2000 घर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को दुनिया का सबसे बर्बर सेना बताया, कहा सारी हदें पार की। रूस यूक्रेन जंग के बीच में जापान का बड़ा फैसला, रूस से छीन लिया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अब तक 50 लाख से अधिक नागरिक छोड़ चुके हैं यूक्रेन, 71 लाख देश में ही विस्थापित हुए। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना 947 और चांदी 2062 रुपए हुई सस्ती। श्रीलंका आर्थिक संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए विश्व बैंक आया सामने, आपातकालीन सहायता देने को तैयार। बोरिस जॉनसन आज पहुंचेंगे भारत, सबसे पहले गुजरात जाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी से होगी साथ में अहम चर्चा। पाकिस्तान में शहबाज कैबिनेट से दरकिनार, बिलावल भुट्टो लंदन रवाना, नवाज शरीफ से मिलेंगे। आईपीएल 2022 के मद्देनजर दिल्ली का एक और खिलाड़ी पाया गया कोरोना संक्रमित, पंजाब के खिलाफ मुकाबले पर मंडराया संकट। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ बारिश का अनुमान, कई राज्यों में भी खूब बरसेंगे बादल। और इन सभी के बीच अब खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, बोले मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा दाहोद। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित किया, साथ ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं की नींव भी रखी। इसमें दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई में 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण की परियोजना भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना, स्कूलों के लिए एसओपी जारी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बीच दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ शहरों में मास्क अनिवार्य होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी कठोर कदम उठा लिया है। अब दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक बुलाई थी, इस बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना के मद्देनजर स्कूलों के लिए नए सिरे से एसओपी जारी कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 11वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी है जरूरी, पोर्टल की बजाय इस तरह से पूरी कराएं प्रक्रिया। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है और वो भी पोर्टल से करवाने की आप इंतजार कर रहे हैं, तो अब ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस सूचना को साझा किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एक और पुरानी प्रथा को तोड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सूर्यास्त के बाद लाल किले से आज करेंगे राष्ट्र को संबोधित। यहाँ पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सूर्यास्त के बाद मुगल युग के स्मारक लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर गुरुवार रात पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री लाल किले
किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे संबोधित करेंगे और उनका भाषण समुदायों के बीच शांति और सद्भाव के बारे में होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी पुतिन ने भेजा है 3.6 लाख टन का डीएपी। नहीं होगी अब खाद की दिक्कत। आपको बता दें कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खरीफ के सीजन में उनके लिए खाद की कोई कमी नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है। इस कारण से देश में खाद की किल्लत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई के कारण रूस से भारत को खाद की सप्लाई बाधित नहीं हुई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई 24 फरवरी को शुरू हुई थी। तब से रूस से 3.60 लाख मीट्रिक टन खाद भारत पहुंच चुकी है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि पुतिन को बड़ा झटका। डोनबास में हमले की 10 कोशिशें हुई नाकाम। मारिहांका से भी रूसी सेना खदेड़ी गई। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपना फोकस डोनबास के कब्जे पर लगा दिया है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है और पश्चिमी यूक्रेन की तुलना में यहाँ रूसी समर्थक आबादी ज्यादा मानी जाती है। यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक डोनबास में पहले से ही रूस के समर्थन में 10 से 20 हजार लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि इसके बावजूद रूसी सेना के लिए डोनबास पर कब्जा कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि जंग के 35 दिन पूरा होने के बाद में रूस के सैनिकों ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अब रूसी सेना डोनबास को पूरी आजादी पर फोकस करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने इसे रूसी सेना की नाकामी से जोड़ा था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खार्किव को खाक कर रहे रूस, तबाह किए करीबन 2000 घर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में करीबन 2 महीने पहले हुई जंग की शुरुआत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है। मारियोपोल जैसे शहर करीब करीब तबाह हो चुका है। वहीं अब रूसी सेना के निशाने पर खार्किव है। खार्किव में रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने एक ही दिन में करीबन 40 भवनों को निशाना बनाया है। खार्किव में हमले अभी भी तेज हैं। रूसी हमले में खार्किव के करीबन 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक आम नागरिक भी घायल हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को दुनिया का सबसे बर्बर सेना बताया। कहा कि सारी हदें पार की। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस की सेना को दुनिया का सबसे बर्बर सेना करार दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों के पास जो भी हथियार उपलब्ध हैं, वे यूक्रेन के खिलाफ उन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि रूसी सैनिकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने हर व्यक्ति, हर वस्तु को निशाना बनाया जो यूक्रेन के खिलाफ उनके संघर्ष का सामना करने में मददगार है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन संकट के बीच जापान का बड़ा फैसला, रूस से छीन लिया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा। आपको बता दें कि यूक्रेन के ऊपर रूस लगातार हमलावर होता जा रहा है। इसके मद्देनजर जापान ने रूस से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा भी बुधवार को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया। टोक्यो ने नागरिकों के खिलाफ रूसी सेना के व्यापक अत्याचारों की खबरों के बीच ये कदम उठाया है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि बोरिस जॉनसन आज पहुंचेंगे भारत। सबसे पहले जाएंगे गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी अहम चर्चा। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुरुवार को यानी कि आज 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे और प्रमुख व्यापारिक समूह के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान वो ब्रिटेन और भारत में फलते फूलते वाणिज्यिक व्यापार और लोगों के संबंधों पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।